की। अब ये आशंकाएं लगातार तेज होती जा रही हैं, पहली बार नहीं है, इसके पहले भी ये आशंकाएं तेज हुई हैं। दरअसल ब्रिटिश मीडिया ने यह दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन अब छोटे शहरों को निशाना बनाने के संकेत दे रहे हैं। और ब्रिटिश मीडिया ने यह भी कहा है कि उन्होंने ये बात फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से बातचीत में कही है। दरअसल ये संकेत इसलिए दिए गए हैं और ये कहा गया है कि ये कदम उसी तरह से ठीक उठाए जा सकते हैं जैसे अमेरिका ने नागासाकी, हिरोशिमा जैसे देशों पर जो अटैक किया था, परमाणु हमला किया था, उस तरह के संकेत रूसी राष्ट्रपति ने दिए हैं। क्या फिर बचेगी हिरोशिमा जैसी तबाही? क्या यूक्रेन में होगा नागासाकी जैसा विनाश? क्या पुतिन ने दे दिए हैं परमाणु प्रहार के संकेत? दुनिया पर परमाणु जंग का खतरा मंडरा रहा है। एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि जैसे दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के एटम बम गिराए जाने के बाद जापान का जो हाल हुआ था, जिस तरह हिरोशिमा और नागासाकी शहर में विनाशलीला हुई थी, कहीं वैसा ही कुछ रूस और यूक्रेन युद्ध में देखने को तो नहीं मिल जाएगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और उनके करीबियों ने कई बार कहा है कि अपने देश की रक्षा के लिए वो परमाणु हथियार चला देंगे। हालांकि हाल ही में एक बयान में पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने का कोई इरादा नहीं है। इस बीच ब्रिटिश मीडिया ने दावा किया है कि पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से फोन पर बात की और उसमें परमाणु हमले के संकेत दिए। ब्रिटिश मीडिया का क्या दावा है, ये आपको बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए हमलों का जिक्र किया। पुतिन ने कहा कि युद्ध जीतने के लिए बड़े शहरों पर निशाना बनाने की जरूरत नहीं। बताया जा रहा है कि पुतिन की इस बात से मैक्रो घबरा से गए। इस खबर के बाद यूरोपीय देशों के नेताओं में खलबली मच गई है, क्योंकि पुतिन ने जिस तरह से दूसरे विश्व युद्ध और अमेरिका के एटम बम की याद दिलाई है, वो उनकी ओर से बड़ा संदेश माना जा सकता है। ये यूक्रेन समेत उनके सारे विरोधियों के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा सकता है। सवाल यह है कि परमाणु बम का इस्तेमाल कैसे हो सकता है। कीव पर हमले के बजाय यूक्रेन के छोटे शहर पर परमाणु बम गिर सकता है। रूस टेक्निकल न्यूक्लियर बम का प्रयोग कर सकता है। पूर्वी यूक्रेन के कुछ शहर निशाने पर आ सकते हैं। ब्लैक सी के पास भी यह बम गिराया जा सकता है। रूस के पास सैकड़ों टेक्निकल न्यूक्लियर बम हैं, जिनका इस्तेमाल एक क्षेत्र में तबाही लाने के लिए किया जा सकता है। आपको यह भी बताते हैं कि जापान में जब एटम बम गिरा था तो क्या हुआ था। ये एटम बम दूसरे विश्व युद्ध में गिराए गए थे। अमेरिका ने जापान को बनाया था निशाना। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में बम गिरा था। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में बम गिरा था। इस हमले में करीब 3.5 लाख लोग मारे गए थे। जापान ने सरेंडर किया था। अमेरिका और मित्र देश विजेता बने थे। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद परमाणु हथियारों की एक रेस शुरू हो गई। हालांकि यह भी एक सत्य है कि उसके बाद कभी कहीं एटम या न्यूक्लियर बम नहीं गिरा। अमेरिका ऐसा अकेला देश है जिसने इसका इस्तेमाल युद्ध जीतने के लिए किया। अब ब्रिटिश मीडिया का कहना है कि पुतिन ने कुछ ऐसे ही संकेत मैक्रो को बातचीत में दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 2 दिनों के दौरे पर मॉस्को पहुंचे हैं एस जयशंकर। कल रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से उनकी मुलाकात करेंगे एस जयशंकर। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब भारतीय विदेश मंत्री रूस का दौरा कर रहे हैं। 2 दिनों के दौरे पर पहुंचेंगे। भारत रूस में ऊर्जा, रक्षा, व्यापार, यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा होगी।
और पहला मौका है यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू होने के बाद, जब भारत के विदेश मंत्री रूस जा रहे हैं और रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। और एक सवाल अब जो लगातार उठ रहा है कि क्या रूस से अमेरिका घबरा गया है? पिछले लंबे समय से यूक्रेन और रूस के बीच में जो भीषण युद्ध लगातार जारी है, उसमें अपना फायदा अमेरिका अभी तक तलाश रहा था, लेकिन क्या अब वो समाधान लाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि अमेरिकी मीडिया की खबरों की माने तो बाइडेन के अधिकारियों ने पिछले दिनों पुतिन के अधिकारियों से मुलाकात की और जानकारी यह भी मिल रही है कि अब अमेरिका यूक्रेन को मनाने की कोशिश कर रहा है कि वो युद्ध के मामले को लेकर बातचीत की टेबल पर आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिरकार अमेरिका ऐसी कोशिश अब क्यों कर रहा है? देखिए रिपोर्ट में। रूस की शक्ति से घबराया अमेरिका। जंग की आंच, अमेरिका को आया पसीना। क्या सुपर पावर अब मांगे समाधान? रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका और उसके मित्र देशों ने जमकर हथियार बेचे। यूक्रेन को अरबों डॉलर की सैन्य मदद दे डाली ताकि रूस घुटनों पर आ जाए। अमेरिका और मित्र देश खुद जंग में नहीं कूदे, लेकिन यूक्रेन को पीछे से मदद देते रहे ताकि यूक्रेन लड़ता रहे और उनका मिशन पूरा हो जाए। रूस पर प्रतिबंधों की बौछार कर डाली ताकि रूस आर्थिक रूप से टूट जाए। लेकिन जंग के 8 महीने बाद यूक्रेन के 4 राज्य रूस की सीमा में जा चुके हैं। रूस पर आर्थिक प्रतिबंध कम करते दिख नहीं रहे। रूस का शक्ति प्रदर्शन, अमेरिका को टेंशन। यूक्रेन पलटवार कर रहा है, लेकिन रूस की तैयारी देखकर लगता है कि वो बड़े हमले कभी भी कर सकता है। रूस के लाखों नए सैनिक यूक्रेन के पास पहुंच चुके हैं। रूस नई सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च करने के लिए तैयार बैठा है। हाल ही में उसने जिरकॉन सुपरसोनिक मिसाइल के लिए मोबाइल लॉन्चर बनाने की घोषणा कर डाली। साथ ही रूस की परमाणु शक्ति के आगे अमेरिका समेत नाटो देश भी नहीं टिकते। अब खबर यह आ रही है कि अमेरिका रूस से बातचीत करने की कोशिश में लगा है। आपको बताते हैं कि ये खबरें क्या हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बाइडेन के सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने रूस के बड़े अधिकारियों से बात की है। बताया जा रहा है कि सुलिवन ने पुतिन के करीबी अधिकारियों यूरी उशाकोव और निकोलाई पत्रुशेव से बात की, लेकिन यह माना जा रहा है कि बातचीत में मुद्दा यूक्रेन था। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के अधिकारियों ने फोन पर बात की। ये बात कब हुई, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है। व्हाइट हाउस ने भी इस पर सीधा जवाब नहीं दिया है। वैसे हाल ही में जैक सुलिवन यूक्रेन पहुंचे थे। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात की थी। साथ ही अमेरिका ने करीब $400 मिलियन की नई मदद की भी घोषणा की थी। लेकिन अमेरिकी मीडिया के मुताबिक खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका ने यूक्रेन से भी गंभीर मसलों पर बात की है। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन से बातचीत की सलाह दी है। अमेरिका कुछ ऐसा हल चाहता है कि खाद्य और ईंधन का जो संकट है उसमें थोड़ी राहत मिले। हालांकि ऐसा होगा कि नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जेलेंस्की कहते रहे हैं कि वो पुतिन से बात नहीं करेंगे। तो वहीं रूस का साफ कहना है कि उसकी जो शर्तें हैं वो माननी ही पड़ेंगी। परमाणु युद्ध का बढ़ता खतरा, डर्टी बम हो सकता है इस्तेमाल। पश्चिमी देशों ने हाल ही में रूस पर आरोप लगाए हैं कि वो लगातार परमाणु हमले की चेतावनी दे रहा है। तो वहीं रूस ने आरोप लगाए हैं कि यूक्रेन डर्टी बम का प्रयोग करने की तैयारी कर रहा है और अमेरिका और पश्चिमी देश इस युद्ध को भड़काने में लगे हैं। देखना यह है कि क्या जिस तरह के हालात बने हुए हैं उनसे बातचीत की कोई गुंजाइश बनती है, या ये युद्ध यूक्रेन की धरती से निकलकर दूसरे देशों को अपनी चपेट में ले लेगा।